हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं कविता हिंद माता ने संबोधन, जो कि क्लास 8th की कविता ली गई है गुजराती की बुक में से, जिसके कवि हैं मणिशंकर रत्नजी भट्ट कांत। अब यहाँ पर जो कवि है वो हिंद माता यानी कि भारत माता को संबोधन करता है, यानी कि उनके व्याख्यान करता है, उनको संबोधित करते हुए उनकी महिमा का गुणगान करता है और कहता है कि भारत माता, भारत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब भारत माता की संतान हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कवि ने यहाँ पर संबोधन किया है। अब कवि कहते हैं, ओ हिंद देवभूमि संतान सो तुम्हारा, करिए मणि निवंदन स्वीकार जो अमारा। अब यहाँ पर कवि जो हैं वो हिंद माता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि ए हिंद माता, हे देवभूमि, भारत को देवों की भूमि यानी कि देवताओं की भूमि कहकर उन्होंने पुकारा है और कहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब आपकी संतान हैं और हम आपको वंदन करते हैं। मिलकर मिलकर मतलब भारत में रहने वाले सब लोग जो हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सब धर्मों के अलग अलग लोग यहाँ पर भारत माता को वंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वंदन मतलब उनको प्रणाम करना। तो कवि कहते हैं कि हे हिंद माता, तुम देवों की भूमि हो और हम सब तुम्हारी संतान हैं और हम सब मिलकर तुमको वंदन करते हैं, और हमारा वंदन, हमारा जो प्रणाम है, हमारा जो नमस्कार है वो स्वीकार करना। आगे कवि कहते हैं, हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जिन, देवी समान रीते संतान सो तुम्हारा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत माता को देवी कहकर संबोधित किया गया। हे देवी, भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, तो ये सब लोग रहते हैं। लेकिन भारत माता जो है वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। सब संतानें जो हैं, यानी कि भारत में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो भारत माता के लिए सब एक समान हैं, सब एक ही समान है। जिस प्रकार एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे जो है वो सब समान होते हैं, वो भेदभाव उनसे नहीं करते हैं माता पिता, उसी प्रकार भारत माता की नज़रों में भी हम सब लोग एक समान हैं। आगे कवि बता रहे हैं, पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शी, सेवा करे बने ते संतान सो तमारा। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सब लोग, जितने भी भारत के अंदर लोग रहते हैं, इन सब का पालन पोषण, इनका भरण पोषण करने का काम किसका है, कौन करता है? ये भारत माता, यानी कि हमारे देश की भूमि ही है जो हमें अन्न उगा कर देती है। यहाँ की ये पवित्र नदियाँ हैं जिनसे हमें जल मिलता है, और यहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधे हमें खाना पीना और बाकी सब चीज़ें प्रदान करते हैं। तो ये पावन भूमि यानी कि जो भारत माता है, ये सबको खान पान बख्श कर, खान पान देकर सबको पोषती है, यानी कि पोषण करती है, सबको पालती है। और सब लोग जो हैं ये तुम्हारी सेवा भी करते हैं अलग अलग तरीके से। तो भारत माता जो है उसके लिए सब संतानें समान हैं और सब लोग मिलकर भारत माता की सेवा भी करते हैं, और सब लोगों को खाना पीना जो है, भरण पोषण है, वो भारत माता ही प्रदान करती है। चलिए आगे देखें भी। आगे कवि बता रहे हैं, रोगी अने निरोगी निर्धन अरे तवंगर, ज्ञानी अने निरक्षर संतान सो तुम्हारा। अब भारत जो है एक बहुत ही विशाल देश है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। तो इतने बड़े देश के अंदर रोगी और निरोगी, यानी कि बहुत लोग रोगी भी होंगे, निरोगी मतलब स्वस्थ भी होंगे, भले वो रोगी हैं भले वो स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। निर्धन अने तवंगर, भले वो रिच पीपल हैं या पुअर पीपल हैं, भले वो ज्ञानी अने निरक्षर, यानी कि भले वो नॉलेजेबल पर्सन यानी कि पढ़े लिखे इंसान है, या फिर इलिटरेट पीपल यानी कि अनपढ़ लोग हैं, ये सब किसकी संतान है? ये सब भारत माता की ही संतान है। तो भारत माता किसी प्रकार से इनसे भेदभाव नहीं करती है। वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी, अकबर शिवाजी माता संतान सो तमारा। अब आगे कवि बड़ी सुंदरता से भारत में जो महापुरुष, जो ज्ञानी संत महात्मा जो पैदा हुए थे, भले वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करते थे, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े थे, कवि कहते हैं कि वो सब तुम्हारी ही संतान थे। जैसे कि लिखा है, वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी। वाल्मीकि जी, व्यास, गुरु नानक, मीरा, कबीर, तुलसी, अकबर, शिवाजी
ये सब लोग जो हैं ये भारत में ही रहे हैं। ये भारत के उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत को देश विदेश में प्रख्यात करने में मदद की है। तो ये सब लोग जो हैं, कवि कहते हैं, हे माता ये सब लोग भी तुम्हारी ही संतान हैं। सोनी समान माता सोए समान तेथी, ना उच्चनीय कोई संतान सो तुम्हारा। अब कवि आगे कह रहे हैं कि सोनी समान माता, कि सबकी माता तुम हो और तुम सबके लिए समान हो। जिस प्रकार सब लोगों के लिए माता तुम हो और सब लोगों के लिए तुम समान हो, यानी कि भले वो बच्चा कोई भी है, किसी भी धर्म का है, लेकिन तुम जो हो, भारत माता जो है वो सबके लिए समान है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी हम सब लोग समान हैं। यानी कि भारत माता के लिए भी यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो समान है। ना कोई उच्चनीय कोई संतान सो तुम्हारा, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। ऊंचा और नीचा यानी कि कोई भेदभाव नहीं है, भले वो किसी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, भले वो अमीर है गरीब है, रोगी निरोगी, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, संतान किसकी है? सब भारत माता की। तो भारत माता किसी से किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करती है। चाहो बद्धा परस्पर साहो बधा परस्पर, ये प्रार्थना करे या संतान सो तुम्हारा। आगे कवि बता रहे हैं कि चाहो बधा परस्पर साहो बधा परस्पर, यानी कि हम सब लोग जो भारत माता की संतान हैं, हम सब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर, यानी कि एक दूसरे को पसंद करें, हम एक दूसरे के प्रति जो हमारी हीन भावना है उसको ख़त्म करें और एक दूसरे की मदद करें। यानी कि भारत माता, जिस प्रकार भारत माता हमारी सबकी माता है, उसी प्रकार हम सब इसकी संतान हैं। तो इस कारण से हम सब भाई बहन हुए, सब एक दूसरे के रिलेटिव हुए। तो ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए और हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें और पूरे देश को लेकर, पूरे सब संतानों को लेकर आगे बढ़े। ये सब हमारी प्रार्थना है। तो ये थी हमारी कविता हिंद माता ने संबोधन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले इस वीडियोस भी आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।